हैदराबाद से जो आपका सैटेलाइट है उसके सारा रिकॉर्ड आपका निकलेगा, स्टार माइन का भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, टोटल रिकॉर्ड निकलेगा। हम उसको लेकर के कोर्ट में चले जाएंगे। आप तो किंग हैं, आप तो नंबर 1 पर हैं। यहाँ क्षेत्र में ये हैं, इसके बाद नाम आता है ध्यान। ठीक है, बड़ी सीधी चला। तो अब मुझे उसकी आड़ लेनी, उसकी आड़ लेने के बाद मुझे कम से कम एक बात तो होगी, एक तो मेरा फाइनेंसर है, सबसे पहली बात तो मुझे अभी मेरे पास पैसे नहीं इतने हैं। दूसरी बात उसकी अपनी टीम है, वामी की टीम। क्यों फाइनेंस कर रहा आपको यहाँ काम के लिए? वो तो कह रहा देश छोड़ के चला गया, यहाँ मतलब कुछ नहीं करा, परिवार में चला गया, होता है कहीं नहीं गया। क्या बात नहीं, परिवार को नहीं पूरी है नहीं साथ पे यहाँ पर बस हमारे हाथ तो यूं लगा अभी काम से भी छोड़ गए, लेकिन काम भाई साहब ने पूछा काम तो यूं बंद रहे, चला हुआ तो अच्छी बात ही चला हुआ। 30 लाख कैश बरामद के साथ दुबई से जुड़ रहे हैं तार। उसकी आड़ लेने के बाद मुझे कम से कम एक बात तो होगी, एक तो मेरा फाइनेंसर है, सबसे पहली बात तो मुझे अभी मेरे पास पैसे नहीं इतने हैं। दूसरी बात उसकी अपनी टीम है, कह रहा देश छोड़ के चला गया, यहाँ मतलब नहीं गया, कुछ नहीं गया, परिवार में चला गया, होता है कहीं नहीं गया। क्या बात नहीं, परिवार को नहीं पूरी है नहीं साथ पे यहाँ पर बस हमारे हाथ तो यूं लगा अभी काम से भी छोड़ गए, लेकिन काम भाई साहब ने पूछा काम तो यूं बंद रहे, चला हुआ तो अच्छी बात ही चला हुआ। सफेद पोश और कुछ पत्रकार भी रटार पर। जनपद में खनन और स्टोन क्रशर कारोबारियों को डरा धमकाकर करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने भट्टाफोड़ किया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये गिरोह सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया का चोला ओढ़कर अवैध वसूली कर रहा था। पुलिस ने गिरोह के 3 मुख्य सदस्यों को 30 लाख रुपए नकद और अहम दस्तावेजों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरोह के तार फरार खनन माफिया हाजी इकबाल और दुबई से सीधे जुड़ रहे हैं। देश छोड़ के चला गया, यहाँ मतलब नहीं गया, कुछ नहीं परिवार में चला गया, होता है कहीं नहीं गया। नहीं, परिवार को नहीं पूरी है नहीं साथ पे यहाँ पर बस हमारे हाथ तो यूं लगा अभी काम से भी छोड़ गए, लेकिन काम भाई साहब ने पूछा काम तो यूं बंद रहे, चला हुआ तो अच्छी बात ही चला हुआ। जितने जल्दी निकाल दो अपने बच्चे। अब भाई वो भी लोचा उसकी या कमी रही, वो ज्वाइन नहीं करता। बात न की सेंटर से जुड़ो, सिस्टम जो है जो मेरे खिलाफ है, योगी नहीं चाहता किसी की हिम्मत पे। योगी ने तो रोज इसने तो बुलवाया था उसमें संसद में, तो साहब वो काम वो कश्मीर दोनों उसका हों वहाँ तो उसने नहीं मांगी। अच्छा अगली बात, जौन साहब का आदमी वहाँ जा रम हो गया, कोई मत बता दें रम हुआ। सेव इंडिया सोसाइटी के रणबीर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जाल बिछाया। रणबीर के मुताबिक ये लोग अवैध खनन का डर दिखाकर पैसे ऐंठते थे। हमने 1 महीने तक इनकी गतिविधियों को ट्रैक किया, कैमरा फिट किया और 23 लाख की मांग पर पुलिस की मदद से रंगे हाथों पकड़ा। ब्लैकमेलिंग का पैटर्न किसी पट्टे के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरे रूप में कहना चाहता हूँ, चाहे मुझे पूरे भारत के पर्यावरणविद यहाँ पर इकट्ठे करने पड़े, मैं सबको बुलाऊंगा यहाँ पर और फिर दिखाऊंगा आप लोग कैसा नंगा नाच यहाँ पर करा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूँ, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, किसी खनन कारोबारी से कोई विवाद नहीं है, कोई खनन कारोबारी हमारा दुश्मन नहीं है, सब हमारे मित्र हैं। लेकिन अगर यहाँ पर चोरी का तांडव हुआ तो बच्चे और औरतें भी जाकर के वहाँ पर बैठेंगी इस पट्टे पर, और कुछ लोग तो जिनकी ज़मीनें लगी हुई हैं उन ज़मीनों को अपनी बचाने के लिए वहाँ पर आत्मदाह तक की बात भी कर चुके हैं। तो मान्यवर ऐसा कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार ये ठेकेदार और ये अधिकारी होंगे जो इतना अन्याय बाबा की सरकार में कर रहे हैं। वैसे बाबा जी के यहाँ भी जल्दी हम वहाँ पर हाजिरी देने वाले हैं, उनसे भी पूछेंगे। 5 करोड़ की मांग, 10% हिस्सेदारी। स्टार माइन बड़था में एक पट्टा हुआ। स्टार माइन में बार बार
अखबारों के द्वारा भी हमने भी वहाँ की फ़ोटो लेकर के वो बाहर निकाली। उसकी आड़ लेने के बाद मुझे कम से कम एक बात बोलो, ये व्यक्ति मेरा भाई नहीं। सबसे पहली बात तो मुझे मेरी बात ऐसे नहीं करना। दूसरी बात उसकी अपनी टीम है, कहना तो ये छोड़ के चले गए, यहाँ तो मतलब नहीं गया, कुछ नहीं नहीं कहीं तो परिवार में चला गया होता है कहीं नहीं गया। क्या बात ये परिवार को कहीं तो ये है नहीं साथ में हाँ यहाँ तो हमारे यहाँ तो यूँ लगे अभी काम से भी छोड़ गए और YouTube पर बदनाम करने की धमकी। स्टार माइन ने इतने हालात बुरे यहाँ पर पैदा कर दिए हैं कि अगर वहाँ से पानी टूटता है तो दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और इसके जिम्मेदार ये जो खनन कारोबारी हैं ये होंगे या फिर ये जो अधिकारी इस समय संलिप्त हैं ये होंगे। अगर मैं उस समय रहा तो चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे किसी माध्यम से मैं इनसे क्षतिपूर्ति की भी ज़रूर गुंजाइश रखूँगा, चाहे मुझे रिट डालनी पड़े, कोर्ट जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अगर इतनी बड़ी बर्बादी यहाँ गरीब जनता की हुई। तो अपने अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि इनको फ़ोटो को और इनको वीडियो को देख करके इसकी जांच की जाए और इन पर अर्थदंड की कार्रवाई की जाए। इन पर जो आपका जो गैंगस्टर की कार्रवाई इन लोगों पर की जाए जो ज़बरदस्ती जमुना मैया को उजाड़ रहे हैं। वास्तविकता में क्या है कि सरकार को राजस्व की ज़रूरत पड़ती है, सरकार को पैसा चाहिए अपने प्रदेश के निवास के लिए, अपने विकास के लिए, तो उसके लिए ये पट्टे हुआ करते हैं। इन पट्टों की नियम और शर्तें निर्धारित हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों ने इसको इतना दूषित कर दिया है कि विकास की बजाय ये महाविनाश का काम हो गया है। जांच में सामने आया कि गिरोह सिर्फ नगद ही नहीं मांगता था, बल्कि कारोबार में 10% की मुफ्त पार्टनरशिप का दबाव भी बनाता था। एक कारोबारी से 5 करोड़, दूसरे पट्टाधारक से 2 करोड़ रुपए की डिमांड की धमकी। आपको यहाँ काम के लिए वो तो कहना तो ये छोड़ के चले गए, यहाँ तो मतलब नहीं गया, कुछ नहीं तो परिवार में चला गया होता है कहीं नहीं गया। क्या बात ये परिवार को कहीं तो ये है नहीं साथ में हाँ यहाँ तो हमारे यहाँ तो यूँ लगे अभी काम से भी छोड़ गए लेकिन काम तो यूँ बंद रहे चला हुआ तो अच्छी बात है। नहीं चला अब इतने जल्दी की जाओ अब भाई वो भी आप उसकी या कमी रही वो ज्वाइन नहीं कर हमारा सेंटर से जुड़ो। सिस्टम जो है जो मेरे खिलाफ है योगी नहीं चाहता किसी की मत पर। योगी ने तो इसने तो इस बार ने तो रुवाया था उसमें संसद में। तो साहब वो काम वो करने वहाँ तो नहीं माननी। अच्छा अगली बात जो आपका आदमी वहाँ जा खत्म हो गया कोई पैसे ना देने पर ग्रीन ऑर्गो फॉर्म YouTube चैनल पर वीडियो बनाकर बदनाम करना और झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने की धमकी। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद माननीय खनन अधिकारी जी आपसे है कि हम चेक भी करेंगे, हम वहाँ पर जाएंगे भी, आप हमारे ऊपर FIR कराइए। हम किसी भी तरीके से मैसर शांति इंटरप्राइजेज में दीपक माइंस में जो कि जब हमारी तबाही बर्था कोरसी से हो सकती है तो हमारी तबाही टिटोल से या रसुल्ली से क्यों नहीं होगी, ननियारी से क्यों नहीं होगी। तो श्रीमान जी हम इन सब को लेकर के खड़े होंगे। 2 पट्टों के बारे में मुझे पता लगा है कि एक तो यानुनियारी में है कोई पट्टा है और एक दीपक माइंस के नाम से रसुल्ली में हुआ है, कहीं कोई असलमपुर कौरसी में भी है, ऊपर नित्यानंदपुर में भी है। अधिकारी ने टोटल जगह, हमने खनन अधिकारी की शिकायत की थी, खनन अधिकारी खुद ही डिसीजन लेने पर बैठ गए। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, हम कहते थे कि साहब ये जो कांटा है जो कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारी ज़मीनें पास में लगी हुई हैं, ये जमुना तो हमारी गाँव वालों की। खनन अधिकारी तो पता नहीं कितने आए और चले गए, ये भी चले जाएंगे। आप तो आज आए कल चले गए, मालिक हैं हम गांव वाले। ये पट्टेदार हैं 5 साल के लिए, आप होते हैं साल 2 साल के लिए। दुबई कनेक्शन, माफिया इकबाल के इशारे पर चल रहा था मीडिया गैंग। एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि मुख्य आरोपी सुरेंद्र का बेटा प्रिंस हाल ही में दुबई जाकर फरार माफिया हाजी इकबाल से मिला था। वहीं से खनन कारोबारियों को डराने और वर्चस्व बनाए रखने के निर्देश मिल रहे थे। 3 आरोपी प्रिंस पुत्र सुरेंद्र निवासी यमुनानगर हरियाणा,
दुबई जाकर इकबाल से मिला था। सुरेंद्र पुत्र महिपाल निवासी ग्राम नुनहारी, बेहट ईश्वरपाल पुत्र मामचंद निवासी ग्राम नानोली बेहट गिरफ्तार कर लिए गए। एसपी देहात मयंक पाठक ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि जांच और वीडियो साक्ष्यों में कुछ स्थानीय नेताओं और कथित पत्रकारों के नाम भी सामने आए हैं, जो इस गिरोह का संरक्षण दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से सहारनपुर पुलिस को इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि क्रशर के जो भी व्यापारी हैं उनसे रंगदारी मांगने का प्रयास किया जा रहा था, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी तथा उनको फर्जी मुकदमों में फंसाने की भी धमकी दी जा रही थी कि ऐसा एक गिरोह काफ़ी एक्टिव हो चुका है तथा इन्होंने एक व्यक्ति से रंगदारी मांग दी है। तो उसके आधार पर थाना बेहट पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमे पंजीकृत किए गए, 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए। इसमें प्रथम मुकदमे में सूचना मिली पुलिस को कि ये लोग अभी इन्होंने एक क्रशर व्यापारी को जान से मारने की धमकी देकर और अगवा कर एक जगह बंधक बनाकर वहां उससे रंगदारी मांगने के प्रयत्न में है। तो तत्काल पुलिस इस सूचना पर रवाना हुई और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे तथा मोबाइल वीडियो के थ्रू एक सीजर मेमो बनाया जिसमें 20 लाख रुपए मौके से बरामदगी हुई। उसी के क्रम में जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि 10 लाख रुपए और जो ये रंगदारी दे चुके हैं उसकी बरामदगी तीसरे अभियुक्त से हुई। हमारे अभी तक की जो विवेचना है उसमें हमारे 3 अभियुक्त कुल 30 लाख रुपए के साथ बरामद किए गए हैं। इनसे अभियुक्त हैं प्रिंस पुत्र सुरेंद्र, ईश्वरपाल एवं सुरेंद्र पुत्र महिपाल। तो अभी तक के घटनाक्रम में ये जानकारी आई है। इसके अलावा कुछ वीडियो फुटेज प्राप्त हुए हैं जिसमें जो ये गैंग है वो जो यहाँ के पुराने क्या कहते हैं चिन्हित माफिया हैं इकबाल, उनका नाम लेकर भय व्याप्त कर रहा है स्टोन फिशरों के अंदर। उसके अलावा उनकी जो लीगल टीम है, जो इकबाल बाला की लीगल टीम है, वह इन लोगों की मदद कर रही है जिसके माध्यम से ये लोग फर्जी सूचनाएं तथा फर्जी एप्लीकेशंस ये लोग अधिकारियों तथा अन्य कोर्टों में दाखिल करते हैं। तो ये अभी तक संज्ञान में आया है। इसके अलावा विवेचना प्रचलित है और आगे भी इसमें जैसे जैसे लीड्स मिलेंगे, जिन जिन लोगों के तार इससे जोड़े जाएंगे, सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। शिकायतकर्ता रणवीर सिंह ने साफ कहा कि ये बड़ा संगठित गिरोह है। माफ कीजिएगा, पत्रकार भी इसमें शामिल है, जो पकड़े गए आरोपियों ने खुद बताया है। इन्होंने कहा कि कुछ नेता भी हैं और कुछ पत्रकार भी हैं। रणबीर के अनुसार जैसे पहले हाजी इकबाल ने गंदगी कर रखी थी तो हमें उसे साफ करने के लिए उतरना पड़ा, गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में घुसना पड़ा। इस गिरोह को पकड़ने के लिए भी हमें इनके साथ 1 महीने तक वैसे ही बात करनी पड़ी जैसा ये चाहते थे, ताकि पुख्ता सबूत जुटा सके। नाम रणवीर सिंह है, मेरा गांव असलमपुर बढ़ता है। सेव इंडिया सोसाइटी, जो आपको पता होगा, पिछले 10 सालों से लगभग हाजी इकबाल के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं फाइल कर रही है वो मैं ही फाइल कर रहा हूं। और अब जो ये प्रकरण आपने के संज्ञान में आया है, ये जो लोग हमारे वहाँ पे एक गिरोह बना के और ये लोगों से ठगी कर रहे हैं, खनन व्यापारियों से, स्टोन क्रशर व्यापारियों से जो ठगी कर रहे हैं, इस मामले में सुरेंद्र ये नुनियारी के और इनका बेटा प्रिंस और ईश्वरपाल और इनके साथ कई और लोग जुड़े हैं। तो ये वहाँ क्रशर वालों को परेशान करते थे और सभी से पैसा ऐंठने की बात करते थे। तो जैसे जैसे हमारे संज्ञान में आता रहा तो हमने ये YouTube चैनल बना रखा था ग्रीन ऑर्गो फार्म के नाम से, उस पे भी ये अनर्गल बातें बकते थे सबके बारे में। तो इन्होंने मेरे बारे में भी कि रणवीर सिंह तो खनन माफिया है, रणवीर सिंह ये है, क्योंकि ये हाजी इकबाल से प्रभावित थे। हाजी इकबाल इनको पैसे देता था, वो इसने वीडियो में कहा भी है। क्योंकि हमारी इससे फिर हमने धीरे धीरे इससे बात करनी शुरू की, भाई ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसने बताया कि मुझे हाजी इकबाल पैसे देता है, मैं हाजी इकबाल से दुबई भी मिल के आया। उनके बेटे ने बताया, सुरेंद्र ने भी कहा कि हम हाजी इकबाल से मिलते थे। तो ये सब बातें जब इन्होंने मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में रिट भी फाइल की थी, जिसमें हाजी इकबाल के वकील ही इनके वकील थे, और इन्होंने बताया कि वो हाजी इकबाल सब पैसा देते थे और उस पूरी फंडिंग हाजी इकबाल करते थे। हाजी इकबाल चाहता है कि यहाँ पे खनन किसी और का ना चले, तो ऐसे ऐसे गुर्गे उसने पाल रखे हैं यहाँ पे, जो अभी भी ये चाहते हैं कि यहाँ राज्य सरकार किसी की भी हो, लेकिन दुबई बैठा हाजी इकबाल इसको कोऑपरेट करके चलाए। अन्य जो कारोबारी हैं खनन के, वो
उनको भी डराया धमकाया। हाँ, मेरे संज्ञान में आया, हमारे लाखों रुपए बरामद हुए इनके पास से, ये कहाँ से इनको कितने दिए थे, किस जमाने में? मेरे संज्ञान में जैसे आया, हमारे गांव में क्रशर है काफी, सभी लोगों से जानकारी होती है, कुछ नजदीकी होते हैं, तो उन्होंने जैसे बात चली तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे ये तो पैसे मांग रहा है। तो ये मेरे साथी हैं करण सिंह, आंसू भाई है, सुनील है, तो इन्होंने कहा ये पैसे मांग रहा है कि इस मीटिंग कर लेते हैं एक बार बैठ के, क्योंकि वैसे तो हमारे पास कोई सबूत नहीं थे। तो हमने कहीं एक जगह कैमरा फिट किया और इसको बड़ी लगभग 1 महीने से ट्रीट किया हमने बड़े तरीके से, जैसे ही बोलता था हाँ करके बोलते रहते थे। वहाँ कैमरे के सामने इसको किसी तरीके से बड़े पोलाइटली तरीके से बिठाया, इनको बारी बारी से आते रहते थे, कभी 3 आदमी आते थे, कभी 4 मिलते थे, कभी 10 भी मिलते थे, ऐसे काफी लोग थे। तो ये खुल के हमारे सामने आया, इसने कहा कि मेरे पिताजी ने, प्रिंस से बात हुई, प्रिंस ने कहा मेरे पिताजी ने कहा 5 करोड़ रुपए चाहिए, इससे कम में हम नहीं मानेंगे। और उसके बाद जैसे पट्टा धारक से भी इन्होंने पैसे मांगे, इन्होंने कहा 2 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, तुम्हारे पट्टे की पहले की भी शिकायत करूंगा, ये भी करूंगा उसकी। और उसके बाद इन्होंने जो करण सिंह है या और कई क्रैशर है, तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे पैसे दो इनके पास। इन्होंने कहा भी इतने पैसे हम दे नहीं सकते। इसने कहा फिर एक काम कर लो, 10 पैसे की पार्टनरशिप दे दो क्रैशरों में, बिना पैसे के। जी, क्रैशर से पार्टनरशिप मांगी है, जिसका वीडियो है, ऑडियो और वीडियो दोनों है। और उसके बाद इन्होंने फिर अपने आप ये बैठ गए, क्योंकि पूरा प्रकरण तो हम समझ ही रहे थे, हम तो इनको पकड़ने के चक्कर में लगे थे। हमने फिर इस बारे में पूरा इन्होंने बनाई अपनी ये पार्टनरशिप डीड बनाई इनके ईश्वरपाल ने, और इसने साइन किए उस पर, और इनको कहा कि आप लोग ये आप भी अपने साइन कर दो। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो हम बात कर लेते हैं। फिर इन्होंने जो पैसे मांगे थे इनसे पहले 10, 20, 50 हजार करके लाखों रुपए इनसे क्रैशर वालों से हटे भी हैं। कुछ क्रैशर वाले बेचारे इतने डरते हैं कि वो अपना व्यापार चलाना है, तो वो डर के कारण शिकायत नहीं कर पाते। तो हमने सोचा किसी को तो गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले भी हाजी इकबाल ने जी पूरी गंदगी कर दी थी, तो हम यहाँ घुसे थे और हमने उसको साफ करने का। जी, कितने लोग हैं ये गैंग का पूरा बड़ा संगठित गिरोह है। इसमें मैं माफ कीजिएगा, पत्रकार बंधु भी इसमें कुछ शामिल हैं, जो इन्होंने खुद बताया है। हमें नहीं पता था कि क्यों कौन क्या है। इन्होंने कहा कि कुछ नेता भी हैं, जो ये खुद बता रहे हैं। एसपी देहात मयंक पाठक ने पुष्टि की कि इसमें अन्य लोगों के भी नाम उजागर हो रहे हैं, जिनके खिलाफ साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया जारी है। जो भी गैंग मेंबर्स होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैंग में हो सकते हैं? देखिए, अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है, तो गैंग का नेटवर्क जो है कम से कम 8 से 10 लोगों का जो लोकल नेटवर्क है वो बताया जा रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियल ट्रेल्स, उसके आधार पर कि जो इसके मनी ट्रेल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किसके थ्रू ये पैसा लॉन्डर किया जा रहा है, क्या जो दुबई में हमारा वांछित अभियुक्त है उस तक किस तरह से पैसा पहुंच रहा है, इसकी हम लोग विवेचना प्रचलित है तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। ये अभी जो पूछताछ हुई है प्रायर, और जैसा कि वादी ने बताया है, कई लोकल पत्रकारों से भी इनके तार जुड़े हैं। तो उस क्रम में हम लोग साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं, तथा अगर कोई भी ऐसा मीडिया ग्रुप का कोई भी ऐसा पत्रकार इसमें सम्मिलित पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर, क्रशर के मालिकों के अलावा क्या किसी और कारोबार की भी इस तरह की गिरफ्तारी मांग करती है? देखिए, जो अभी हमारी ये 2 विवेचनाएं हैं, ये अभी स्टोन क्रशर के मालिकों पर है, लेकिन क्योंकि एविडेंस अभी इसमें कलेक्ट करना बचा हुआ है, अभी विवेचना इसमें प्रचलित है, तो जहां भी जिस भी तरीके से इसमें तार होंगे वहां कड़ी से कड़ी कार्रवाई। फर्जी मुकदमा करवा पाएंगे? इन लोगों ने अभी तक जो फर्जी मुकदमा अभी तक पुलिस के संज्ञान में नहीं जो ये है, लेकिन ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास कई ऐसे साक्ष्य हैं जिसमें ये लोग धमकी दे रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अब गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही कई सफेदपोश की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ब्लैकमेल गैंग का मास्टरमाइंड माफिया हाजी इकबाल फरार है। जब इकबाल खनन की दुनिया का बेताज बादशाह था, तब से इससे जुड़े हैं। उसके बाद वो खनन में रंगदारी के बादशाह बन गए। यूट्यूब चैनल झूठे मुकदमे की धमकी बन गया। अब यही कारण है कि पुलिस का अगला टारगेट गिरोह को संरक्षण देने वाले नेता और कलम के दलाल हैं। क्या उनके खिलाफ कोई भी सबूत है या उनके खिलाफ लगे आरोप झूठे हैं, ये सब जांच का विषय है। आने वाले समय में क्या होगा, ये समय के गर्भ में छिपा है। मुकदमे लगवा लिए जितने आपने लगवाने हैं। कौन डरता है मुकदमों से?
अंग्रेजों के टाइम में लोग नहीं डरे, अब तो हमारी सरकार है, अब तो बाबा जी की सरकार है। तो मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि ये अन्याय बंद करिए। बड़े बड़े चोर हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय, आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। अगर उनके ऊपर कोई जुर्माना हुआ है, कोई अर्थदंड हुआ है, तो कम से कम सरकार को कोई पैसा तो मिलेगा। कई नाम हमने पहले भी लिए थे, कुछ क्रेशरों पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जैसे आपका भगवती स्टोन क्रेशर है, राजा राम स्टोन क्रेशर है, जयलक्ष्मी स्टोन क्रेशर है, गंगोत्री स्टोन क्रेशर है, एक रॉयल स्टोन क्रेशर है, शाकुंभरी स्टोन क्रेशर है, नेशनल स्टोन क्रेशर, देवभूमि स्टोन क्रेशर, नीलकंठ स्टोन क्रेशर। नीलकंठ की तो हमने वीडियो भी डाली थी, जो इसकी खुदाई इसके चारों तरफ हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और सब इसी तरह की गई। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय, इनकी जांच की जाए। सरकारी पट्टे के बारे में पता लगा था कि नुनियारी का शांति मैसर्स जो सरकारी पट्टा है वो चलने वाला है, बहुत धनाढ्य लोग हैं। तो वो जो स्टार माइन में जो अंधी लूट आप लोगों ने चलाई थी, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बंद कराई गई है, वो लूट यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे किसान हैं और कुछ किसानों की जमीनें तो इसके बिल्कुल पास में है। ये लाला होटल वाला जो एंट्री करता है, निवासी गंदेवड़, थाना बेहट, सहारनपुर, ये वही रजत लाला है जिसका अपनी कई बार वीडियो में मैं जिक्र किया हुआ है। लेकिन कुछ अधिकारियों के साथ इसकी इतनी जबरदस्त साठगांठ बताते हैं। एक दिन एक वीडियो वायरल हुई थी, एक अखबार में, रात के 1 बजे थाने से निकलता हुआ भी ये देखा गया था। तो इसका ये जिंदा है और ये दरखास्त इस बात का सबूत है कि इसके हाथ बहुत लंबे हैं, बड़े बड़े लोगों तक इसकी पहुंच बनी हुई है, बड़े अधिकारियों तक इसकी पहुंच बनी हुई है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।